स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल MS स्टडी टॉक्स पर। तो जैसा कि आप सभी को इस चैनल के माध्यम से झारखंड में नौकरी और शिक्षा से रिलेटेड तमाम जानकारी और ख़ास करके शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हर एक अपडेट आप लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। झारखंड शिक्षा विभाग की तरफ से नई शिक्षक नियुक्ति के लिए जो नियमावली है वो बनकर तैयार था, लेकिन हमारे पास वो अधिसूचना जारी नहीं हुआ था, जिसके कारण हमारे पास ये PDF जो है नहीं आया था। तो अभी हमारे पास ये आ गया है। और इसमें जो है सबसे ख़ास बात जो कि वेतनमान को लेकर बताया जा रहा था कि बहुत ज़्यादा इसमें कटौती किया जाएगा आने वाले शिक्षक भर्ती को लेकर। तो झारखंड शिक्षा विभाग की तरफ से यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट। तो चलिए इसी के बारे में आपको डिटेल्स में जानकारी बताएंगे। उम्र सीमा, वेतनमान और बाकी सभी चीज़ें जो अभी झारखंड शिक्षा विभाग की तरफ से रिलीज़ किया गया है। तो क्या क्या बदलाव हुआ है देखिए सबसे पहले स्क्रीन पर कि झारखंड सरकार की तरफ से स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 7/6/2022 को यहाँ पे देखिए अधिसूचना जारी किया गया है। और इसके बाद देखिए क्या कुछ अब बदलाव किया गया है, एक एक करके पॉइंट को समझेंगे और जानेंगे। पहला कि इसका जो नया नाम होगा, अब शिक्षक जो कि सहायक शिक्षक बोले जाते थे, अभी झारखंड में क्या होगा कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय में सहायक आचार्य संवर्ग नियमावली कहलाई जाएगी। यानी अभी जो बहाली होगी शिक्षकों की उसमें सहायक आचार्य नाम रहेगा और ये रहेगा पूरे झारखंड में इसका विस्तार रहेगा। यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावित होगी। यानी झारखंड में अब इस तरह से नियमावली बन गया है। झारखंड में शिक्षक भर्ती जो होंगे नए सिरे से, उसमें नए शिक्षकों का नाम होगा सहायक आचार्य। उसके बाद देखिए और क्या डिटेल्स में बताया गया है। इसमें आपका पॉइंट सब है, ये PDF हम डाल देंगे आपका टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो आपको PDF मिल जाएगा। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम पर जाइए और टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा @MSA टॉक। अगर ये आप सर्च करते हैं तो एक चैनल मिलेगा, उस चैनल पर जाकर आप लोग टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है। जो चैनल आएगा उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। हम ये PDF डाल देंगे। तो देखिए सबसे पहले एक एक पॉइंट समझेंगे अभी क्या क्या हमारे पास ये अपडेट निकल के आया है। तो सबसे पहले है कि मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान, ये सब आपका वर्ड है। देखिए ये चीज़ जानना जरूरी है। भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी न्यायालय द्वारा आपराधिक मामलों में सजा प्राप्त दोषी नहीं होना चाहिए। ये सब तो नियम रहेंगे ही, ये सब आप लोगों को पता चल जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो बदलाव किया गया है उसके बारे में जानेंगे। पहला, इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य नियम में उल्लेखित शैक्षणिक एवं शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता तथा नियम 3 में वर्णित शिक्षक जहाँ अर्हता जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक। यानी झारखंड में प्राइमरी लेवल पर 2 तरह के शिक्षक नियुक्ति होंगे, एक आपका इंटरमीडिएट स्तर और दूसरा होगा स्नातक प्रशिक्षित। दोनों का नाम रहेगा सहायक आचार्य, ठीक है। तो देखिए स्नातक में 3 तरह के टीचर बनेंगे। पहला गणित एवं विज्ञान, जिसमें निम्नलिखित स्नातक विषय में होना चाहिए गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति और प्राणी विज्ञान। अगर बात की जाए स्नातक लेवल के दूसरे लेवल के लिए तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान, जिसमें आपको स्नातक यानी ग्रेजुएशन में क्या क्या सब्जेक्ट होना चाहिए ये आप जरूरी देख लीजिएगा। इतिहास होना चाहिए, भूगोल होना चाहिए, राजनीति शास्त्र होना चाहिए, अर्थशास्त्र होना चाहिए, समाजशास्त्र होना चाहिए, लेखा शास्त्र होना चाहिए, व्यापार अध्ययन होना चाहिए। ये सभी सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। इनमें से आपको स्नातक में होना चाहिए इनमें से 2 सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए भाषा शिक्षा के लिए यहाँ पे अगर कोई हिंदी अंग्रेजी के अतिरिक्त दूसरा अगर भाषा, जैसे 12 क्षेत्रीय भाषा चयन किया गया है, उसी भाषा में अगर यहाँ पे या होती है बहाली, तो ये आपका भाषा लेवल पर आपका नियम रहेगा, ठीक है, जो स्नातक में होना अनिवार्य है। अब देखिए अगला पॉइंट कि अभ्यर्थी जिस विषय या विषय समूह से शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उसी विषय समूह में सहायक आचार्य नियुक्ति के पात्र होंगे। यानी आप जिस सब्जेक्ट के लिए टीचर बनना चाहेंगे, जिस पर आप अप्लाई करेंगे, उसी के लिए आप पात्र होंगे। अब नेक्स्ट बात करेंगे शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता क्या कर रखा गया है। देखिए प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 इंटरमीडिएट प्रशिक्षित स्तरीय के सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों को मैट्रिक और 10वीं झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा, परिवेश एवं ज्ञान का होना अनिवार्य होगा। लेकिन अगर आप आरक्षण कोटे के अंतर्गत है तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, आपके लिए नियम जो है ये शिथिल रहेगा। बात करेंगे अगला देखिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे इसका कोई भी नाम दिया गया हो, जैसे DLED, DED या फिर BTC इस तरह के, ठीक है, BT भी होते हैं।
उसके बाद देखिए न्यूनतम अथवा क्या होना चाहिए कि न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा 2021 के अनुसार सत्र तक प्राप्त किया गया हो। उसके बाद देखिए अगला योग्यता है न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी BLED होना चाहिए 50% अंक के साथ। अगला देख लेते हैं न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष, साथ ही शिक्षा शास्त्र यानी विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कि यहाँ पे स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी पद किसी भी नाम से जाना जाता है, ये आपका +2 लेवल प्राइमरी टीचर बनने के लिए है। तो यहाँ पे 1 to 5 के लिए बता दिए और बाकी क्या मांगा गया देखिए 1 to 5 से लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में कंडिका 3 के अनुरूप निर्धारित योग्यताधारी अर्थात न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक और उसके समकक्ष तथा 1 वर्षीय B.Ed, द्विवर्षीय B.Ed विशेष शिक्षा के अभ्यर्थी को इस शर्त के साथ सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी कि नियुक्ति के पश्चात राष्ट्रीय सहायक आचार्य शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से ब्रिज कोर्स, यानी अगर आप 1 to 5 में टीचर बनना चाहते हैं और अगर आप B.Ed किए हुए हैं तो यहाँ पे आपको मौका दिया जाएगा। इस तरह से ये नियमावली बनाया गया है। बाकी आपको नियुक्ति के पश्चात 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स होगा वो आपको पूरा करना होगा, अनिवार्य भी होगा। साथ ही देखिए उच्च प्राथमिक यानी 6 to 8 अगर टीचर बनना चाहते हैं तो मैट्रिक और इंटर ये भी आपका झारखंड से होना चाहिए। अगर आप आरक्षण कोटि के अंतर्गत है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला देख लेते हैं जिस विषय में हेतु आवेदन देंगे उसमें स्नातक अथवा उससे समकक्ष होना चाहिए, यानी अगर आप हिस्ट्री का टीचर बनना चाहते हैं तो स्नातक में हिस्ट्री होना चाहिए और उसी पर आप टीचर भी बनेंगे। और साथ ही द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहिए, डिप्लोमा यानी आप एलिमेंट्री BLED किए हुए DLED किए हुए हैं, D.Ed किए हुए हैं, BTC किए हुए हैं या फिर B.Ed किए हुए हैं। साथ ही और या फिर आपके पास अगर दूसरा ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्या है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ आवेदित विषय में स्नातक अथवा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक तथा न्यूनतम 45% अंकों के साथ आवेदित विषय में स्नातक, यानी जो सब्जेक्ट में आप टीचर बनना चाहते हैं उसमें आपका 1 साल का तो B.Ed लगेगा, साथ में आप स्नातक जो होना चाहिए वो मिनिमम 50% होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद देखिए और क्या है, चलिए ये सब तो आप लोग पता चल जाएगा, ये हम PDF डाल देंगे। लेकिन वेतनमान के बारे में देखिए यहाँ पे बहुत क्या किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा प्रारंभिक विद्यालय में सुचारू रूप से पठन पाठन संचालित करने हेतु जिलावार सृजित किए जाने वाले सभी पद सहायक आचार्य संवर्ग के अंतर्गत होंगे। यानी यहाँ पे जो पॉइंट निकल के आया है कि प्राइमरी टीचर्स जो नए सृजित पद किए हुए हैं, मुझे लग रहा है जहाँ तक अभी इस पर कंफर्म हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जो नए सृजित पद है जो जिलावार वैकेंसी आएंगे उसमें जो है सहायक आचार्य संवर्ग के अंतर्गत हो गए और इसके लिए ये जो है वेतनमान रहेगा। अब बात करेंगे वेतनमान क्या होने वाला है। अगर आप इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य पर सीधे नियुक्ति की जाएगी जिसका वेतनमान लेवल 6 के हिसाब से दिया जाएगा 25,500 और बाकी आपका महंगाई भत्ता वगैरह जो भी है सरकार द्वारा दिया जाता है ये जोड़कर। दूसरा ऑप्शन है स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य, इस श्रेणी के अंदर विषयवार सहायक आचार्य की 3 उपश्रेणियाँ होंगी। अगर आप ये हुआ आपका इंटर प्रशिक्षित यानी 1 to 5 टीचर बनने के लिए, अगर आप 6 to 8 का टीचर बनते हैं स्नातक स्तर प्रशिक्षित तो आपके लिए क्या होगा देखिए 3 लेवल होगा, गणित एवं विज्ञान सहायक आचार्य, सामाजिक विज्ञान सहायक आचार्य, भाषा शिक्षक। ठीक है, तो 3 तरह के यहाँ पे लेवल में टीचर होंगे और तीनों तरह के लिए वेतनमान समान रहेंगे 28,200 और सरकार द्वारा अलग से जो भी भत्ता दी जाती है ये सारा चीज़। तो यहाँ पे वेतनमान को लेकर बड़ा बदलाव किया गया सरकार की तरफ से। आने वाले नए शिक्षक नियुक्ति में इस तरह से रहेंगे 25,500 इंटर प्रशिक्षित शिक्षक को लिए और सहायक आचार्य नाम दिया जाएगा, जबकि 6 to 8 के लिए 28,200। तो ये सारे नियमावली नया चेंजेस किया गया है और बाकी आपको सिलेबस वगैरह जो भी जानकारी चाहिए वो थोड़ा सा हम कल सुबह तक डिटेल्स में बताएंगे। जैसे यहाँ पे सिलेबस देख ही रहे होंगे, ये 30 तरह का नया सिलेबस बनाया गया है आप लोगों के लिए। तो ज़्यादा डिटेल्स में बात नहीं करेंगे, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे या फिर आप टेलीग्राम में जाकर भी सर्च करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो PDF हम वहाँ पर डाल देंगे।